नचा दिया ना तिगनी का नाच डेविड वार्नर। 4-0। नहीं माय फ्रेंड नहीं। भारत भारत मूड में आया है, जख्मी शेर की तरह आया है। और ये मैच के अंदर उन्होंने हाथ पैर बिल्कुल फुला के रख दिए ऑस्ट्रेलिया के। आज ऑस्ट्रेलिया पहली दफा बहुत अरसे के बाद उनके हाथ पैर फूलते हुए नजर आए। उनके जो गोरे गोरे चेहरे हैं वो लाल नजर आए। और ऑस्ट्रेलिया तो एक मिसाल हुआ करती थी हम सबके लिए कि जो नेवर से डाई वाली जो उनकी एक बॉडी लैंग्वेज होती थी कि जब तक आखिरी बॉल डिलीवर नहीं होता हार नहीं माननी। इंडिया को गिराने के लिए कि 10 mm से ऊपर की घास छोड़ेंगे। इंडिया तो गिरा पर पहले दिन ये उतना बुरा गिर गए कि ये सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि इनके जहनों से घास छोड़ते हुए इनका रूहानी बाप जसप्रीत बुमराह निकल गया कि वो इस तरह की पिच पर डे 1 पर करेगा क्या। और अगर मैंने कहा था ना कि ऑस्ट्रेलिया 200-250 रन की टीम ही है, ये विकेट कोई उतना अच्छा नहीं हुआ। That was sheer brilliance by यशस्वी जायसवाल एंड केएल राहुल ऑल्सो, जिसकी वजह से इंडिया ने इतने सारे रन बनाए। 150 के बाद वासे ने बिल्कुल ठीक कहा। वो वाली दुकानें भी चल पड़ी थी जिनका मालिक भी कोई नहीं था, किराए पे ली गई थी, उनको भी वो दुकानों को भी लोगों ने वहां से खरीदारी करी होगी देखने के बाद 150। मगर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ये हमेशा कहा जाता है, कप्तान के साथ जोड़ा जाता है। बुमराह 360 प्लस नकल में या 380 प्लस अपनी कप्तानी में। वो आखिरी टेस्ट मुझे याद है इंग्लैंड का, जो हमने भी प्रिडिक्ट किया था कि ये तो इंडिया जीत गया क्योंकि इतना बड़ा चेस तो मुमकिन ही नहीं है इंग्लैंड के अंदर। मगर इंग्लैंड वहां बैरिस्टो और वो क्या नाम है उसका, वो जो रूट और फिर एक और इनका मंजन था, साले वो लपेट गए। वो हम जैसे लोग जो रूट का बहुत एहतराम करते हैं, इज अ फैंटास्टिक बैटर, बट अगर किसी को कंपैरिजन वाला कीड़ा अब भी किसी में बाकी है तो वो इस बात का जवाब लेकर आ जाए कि जो रूट ने अब तक टेस्ट क्रिकेट में जो है वो सेंचुरी क्यों नहीं दागी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नहीं देते ना वो लोग। और विराट कोहली की नंबर ऑफ सेंचुरीज है कितनी वहां टोटल, पहले तो ये देखो, फिर टेस्ट क्रिकेट देखो, फिर उसकी नंबर ऑफ सेंचुरीज टेस्ट क्रिकेट में देखो कि उसकी पूरी रील बना के जो है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली। जो रूट तो मतलब वो 15 लोगों में शुमार हो जाता है ना। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के तमाम बड़े अखबारात में चला, वो 5 रन बना के भी, यानी कि सिर्फ 5 रन किए, मगर ऑस्ट्रेलिया के तमाम बड़े अखबारात और इवन इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां क्रिकेट की खबर लगी होगी कि इंडिया 150 में आउट हो गया, वहीं विराट के 5 रन भी दिखाए होंगे और वो हाईलाइट में दिखाए होंगे उन्होंने। क्यों कि भैया वो उसकी नाकामी जो है क्रिकेट की नाकामी तस्वीर की जाती है, मगर विराट ने जो करना था वो तो उसने करना था और वो यहाँ करने का आदी है, एडिक्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में रन मारने का। मतलब उसकी जितनी स्ट्रेंथ है वो शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक जगह आती है और फिर ऑस्ट्रेलिया को लिटा के चली आती है। और ये अभी तक पिछले दो बीजीटीज में तो यही देखा जा रहा है कि विराट जिस टीम का हिस्सा है उससे ऑस्ट्रेलिया का जीतना ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ा मुश्किल है। और बिल्कुल ठीक ऑस्ट्रेलियन मीडिया बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया ने हाईलाइट रखा विराट कोहली को, और जो कुछ वक्त में जायसवाल ने जान डाली, असल में जान डालने वाला बच्चा बिल्कुल जायसवाल है। इससे पहले जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट में कह रहा था वो जसप्रीत बुमराह थे, और जिस अंदाज से उन्होंने बॉल पकड़ा है भैया पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की, नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि यार इंडिया 104 में ही निकाल देगा। प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कोई कि 104 में ऑस्ट्रेलिया पर्द में, जहां तो 80 रन के चक्कर में था, जहां किसी का 80-84 का एवरेज, जहां किसी का 70 का एवरेज, जहां किसी का 64 का एवरेज, 103 का एवरेज। मैं यही कह रहा हूं कि वो 5 बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के, जो ऑस्ट्रेलिया की असल में तो जितनी बैटिंग की जान है उन 5 लोगों के अंदर है, जो ऊपर से शुरू होते हैं नीचे तक खत्म ही नहीं होते। और उनके बारे में ये था कि ये चलेंगे तो बहुत चलेंगे, मगर पहली इनिंग में जिस तरह से 104 पे पैक किया बुमराह ने और फिर सिराज ने और फिर साथ जुड़ गए उनके राणा भी, तो मैं ये कह रहा रेड्डी भी जुड़ गया, मगर उसके बाद जो असल गेम चला, रेड्डी ने अच्छी बैटिंग की है, चला है वो डाला है गेम का असल पासा पलटा है उसने जायसवाल ने और फिर केएल राहुल ने। केएल राहुल की हमने बहुत कम बात करी, आज ज्यादा बात करेंगे उसकी, क्योंकि एंकर रोल उसी का है यहाँ पर। जो उसके 77 फॉर 176 है ना, इज बेटर देन 76 ऑफ 79। आज पता चला है लोगों को, ये किसी ने नहीं बताया होगा, उससे बेहतर हो गए ना यार। ये तो बेल्जियम में चलवा रहे हैं, ये जो ये तो हमारे लिए है ना 76 ऑफ 79। मगर केएल राहुल की जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हालू था, जिसको हर आदमी डब्बे में बंद करे धनाधन डब्बे को पीट रहा था कि ये इसकी ऐसी की तैसी, ये कहीं चल के नहीं दे रहा, मगर ऊपर लेकर आया तो उसने टीम को लिफ्ट किया और ऊपर तक लेके चला गया। ये जो उसने अपनी टीम को तो कम लिफ्ट किया, सामने वाली अपोजिशन की टांगे ज्यादा उठाती, परेशान कर दिया, हर बॉल करा दी उन्होंने, लेकिन उसका डिफेंस बीट नहीं कर सके। पहली इनिंग में गलत आउट देना पड़ा। इस साजिशी रिचर्ड इलिंगवर्थ ने जिस तरह उसको गलत आउट दिया था, ये ज्यादती है। आईसीसी इस बात को ना भूले, वो आपके पैनल लिस्ट में है, आपको पूछना पड़ेगा उस एम्पायर से कि तेरे पास कौन सा ऐसा एविडेंस था ऑन फील्ड एम्पायर के फैसले को ओवरटर्न करने का, लांती वो बता।
आज जसप्रीत बुमराह की रिस्क वैल्यू जब वसीम अकरम समझा रहे थे ना, वो लोग सुन लेंगे जो बुमराह के एक्शन को लेके बेकार में चूसने के चक्करों में लटकने के चक्करों में लगे। वसीम अकरम सुल्तान ऑफ स्विंग, सुल्तान तुम्हारे तो बाप है ना, सुन लो। तुम बुमराह को बोल रहे हो ना, तुम जो तुम्हारे बाप है सुल्तान ऑफ स्विंग, उसकी रिस्क की वर्थ को बता रहे थे, वर्थ, रिस्क की वर्थ बता रहे थे, स्विंग नहीं बता रहे हो, उसकी रिस्क वर्थ बता रहे थे कि इस कदर अहम है। जब ये रिलीज करता है तो बैट्समैन इस धोखे में होते हैं, यूं आएगा या यूं आएगा। कह रहे ये जब वो हिट करता है ना तो उस पे विकेट लाजमी है। अगर 10 में से 3 यूं करता है तो वो बॉल कम उछाल लेती है। ये बात 2-2.5 साल पहले हम भी एक्सप्लेन करके गए, जब वो यूं करता है उछाल नॉर्मल है। 2 विकेटें अहम तरीन जो विकेटें उसने बैक टू बैक विकेट लिए, जिसमें सेकंड विकेट स्मिथ की है, वहां से वसीम अकरम ने उठा। बहुत ही आउट क्लास विक्ट्री भारत को हासिल हुई है। पर्थ के अंदर भाई साहब एक विक्ट्री होती है महा विक्ट्री। ये महा विक्ट्री के सेंस के अंदर आती है क्योंकि यार 295 रन के मार्जिन से जीतना कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, वो भी उस टीम के अगेंस्ट जो कि बड़ी खतरनाक है। और मैं क्यों बड़ी बात कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप रियलिटी देखोगे भारत की टीम अपने 5 मेन खिलाड़ियों के बगैर थी, तो उसके बावजूद अगर भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया में हरा देती है तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि उनके तो मेन खिलाड़ी खेल ही नहीं रहे थे। इतने मेन खिलाड़ी के बगैर कोई टीम खेल रही हो ना, वो 295 रन के मार्जिन से हारती है। पाकिस्तान अपने शाहीन नसीम के बगैर अगले 2 टेस्ट मैचेस खेला था, कितने बड़े बड़े मार्जिन से पाकिस्तान हार रहा था। कहने का मकसद यह है कि इंडिया ने अपने 5 मेन खिलाड़ियों के बगैर खेला और आउटस्टैंडिंग विक्ट्री हासिल की। और अब तो जब वो आ जाएंगे तो फिर क्या हाल होगा भाई, 295 का मार्जिन। यार 295 तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इवन के अंसारों ने प्रेडिक्ट किया था कि पहला मैच जो है वो इंडिया हारेगा, क्योंकि नजर आ रहा था, जो हमें नजर आ रहा था हमने तो वही प्रेडिक्शन देखी थी। लेकिन भाई इंडिया ने साबित किया है कि इंडिया, मैं कहता हूँ, बड़े जबरदस्त तरीके से जो है ना ऑस्ट्रेलिया में जाके उनको हरा सकती है। और ऑस्ट्रेलिया वालों के तो हाथ पांव फूले हुए थे, उनको कुछ किसी बॉल की सही समझ नहीं लग रही थी, उनको पता नहीं लग रहा था हमने किस तरीके से खेलना है। विकेटें उनकी इस तरीके से गिर रही है। मेरा ख्याल सिर्फ एक ट्रेविस हेड ही है जो जरा सही खेला है और जरा अंत तक लेकर गया है। थोड़ा सा उसने अच्छी इनिंग अपनी बिल्डअप की थी, उसके अलावा ट्रेविस हेड के अलावा कोई भी नहीं ले सका भाई थोड़ा सा भी ज्यादा स्कोर। और कोई पार्टनरशिप नहीं ऑस्ट्रेलिया सही तरीके से लगा पाया, कहीं पे कुछ नहीं खास, यानी कि मजा नहीं आया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बिल्कुल भी। और बातें इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी स्लेजिंग करते हैं जिसकी हद नहीं। लेकिन सवाल ये है कि बुमराह ने एक जगह एक देखा है तो बड़ी कमाल कैप्टनसी की है बुमराह ने। चेंजिंग्स भी बड़ी कमाल की हैं, बॉलिंग वेरिएशंस बड़ी जबरदस्त की हैं। फिर उसके अलावा तकरीबन हर डिपार्टमेंट में ही इंडिया की टीम बड़ी आउट क्लास रही है। बुमराह ने इतनी अच्छी कैप्टनसी भी की है, इंडिया ने मैं कहता हूँ तबाही फेरी है, क्योंकि आज तक ऑस्ट्रेलिया पर्थ में नहीं हारा था। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं हारा टेस्ट मैच। और मैं समझता हूँ कि जो कमेंट्री में बड़े बड़े कमेंटेटर जो है वो मजाक उड़ा रहे होते हैं एशियन टीम्स का, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया का, उनको जरा पता लग रहा होगा कि भाई गलत किया दुल्ला सिंपल सी चीज है। आप देखो कि 150 पे ऑल आउट हुए थे, पहले 2 सेशन हारने के बाद जिस तरीके से इस मैच के अंदर इंडिया ने कमबैक किया ना, इनका कमबैक बड़ा अच्छा हुआ है। इस कमबैक ने ऐसा कमबैक किया कि ऑस्ट्रेलिया के हाथ को फुला के रख दिए। आप देखो आज फिर ट्रेविस हेड चल गया था, ठुल्ला फिर चल गया था, मारे जा रहा था। बुमराह ने आउट किया ना उसको, बुमराह ने आउट किया और एग्रेशन देखा आपने, वही ना भाई, जाहिर सी बात है।